तो इस सृष्टि की आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी, यानी सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके में राज्य करते थे, इसे क्या कहेंगे? कौन सा सब्जेक्ट? दोनों। कौन राज्य करते थे, ये हुआ हिस्ट्री, और कितने इलाके में राज्य करते थे, ये हुई ज्योग्राफी। अब बच्चे जानते हैं कि सतयुग में देवी देवताएं राज्य करते थे और सारे विश्व पर राज्य करते थे। तो सतयुग में सारा विश्व होता है, फिर हाँ, ऐसे नहीं सतयुग से ही सृष्टि आरंभ होती है। संवत एक 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 उससे भी पहले आरंभ हो जाता है, जिसे कहते हैं संगम पुरुषोत्तम युग। जब पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष हो जाता है तो ये हिस्ट्री हुई ना कि कौन राज्य करते थे, कहाँ राज्य करते थे, कितनी धरनी पर राज्य करते थे। अभी ये तो थोड़े थोड़े पर। बड़ौदा वाला राजा बड़ौदे पर राज्य करेगा, मैसूर वाला मैसूर पर राज्य करेगा। तो ये तो गांव का टुकड़ा है, टुकड़ा टुकड़ा। वहां ऐसे नहीं है। कहाँ? पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसे नहीं है। वहां भले वृंदावन का, सारे विश्व का, क्योंकि दूसरा कोई राजा होता नहीं है। क्योंकि गांव का टुकड़ा टुकड़ा तो सबको मिलेगा ना, तो उनका बनेगा। उस समय में और कोई राजा नहीं होते हैं। किस समय में है? सतयुगी संगम युग में एक के अलावा और कोई राजा नहीं होते, और कोई धर्म भी नहीं होते हैं। बाकी इस दुनिया में राजाएं क्यों नहीं होंगे? हर एक को अपना अपना टाइम पर वर्षा मिलेगा। देखो, राधे का बाप भी राजा था। कृष्ण का भी बाप महाराजा था। ये क्या बोला? कहाँ की बात है? पुरुषोत्तम संगम युग की बात बताई। राजा तो दोनों थे, परंतु एक राजाओं का भी राजा, महाराजा। कौन? कृष्ण का बाप। जब सगाई हुई तो दास दासियां वगैरह जैसे होता है ना, एक गांव से दूसरे गांव में जाना, तो बड़ी प्रजा और हाथियों पर बैठ करके
वो डोली में बिठा करके ये आते हैं दूसरे गांव का दूसरे गांव में, तो फिर वहां आकर के इनकी शादी होती है। श्री कृष्ण के घर में शादी होती है। वहां इतने लोग कोई कहें भाई श्री कृष्ण गया राधे के पास उनको ले आने के लिए, तो वो जाएगा शादी करेगा, फिर वो अपने साथ जेवर गांव आदि भी देते हैं। तो ये भक्ति मार्ग की रिवाज हो गई है। ये तो बच्ची समझते हो ना, कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं